अब आ जाते हैं शॉपिंग वाली साइड पे। देखिए मक्का जो है ना, वो एक ऐसी जगह है जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया था। तो मक्का के लोगों के दिलों में आपको वो जो उस वक़्त की सख्ती थी, वो आज भी कहीं न कहीं पे मिलेगी। मक्का के लोगों को इस चीज़ की परवाह नहीं है कि उनका सामान बिकता है या नहीं बिकता, वो आप खरीदेंगे, वो बार्गेन करने वहाँ पे वैसे ही बार्गेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो रेट कम ही नहीं करते बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप अपने पैसे बचा के रखें, मदीना जाएँ, मदीना जाके शॉपिंग करें। मदीना के लोग बहुत खूबसूरत हैं, मदीना का माहौल टोटली चेंज है, मदीना में आप बार्गेन कर सकते हैं, मदीना के लोग वेलकमिंग हैं, आपको स्माइल के साथ वेलकम करते हैं, उनके दिलों में कोई सख्ती नहीं, कोई करख्तगी नहीं है। तो आप आराम से जो है वो अपना पैसे बचाएँ, मदीना जाएँ, मदीना जाके शॉपिंग करें। अगर फिर भी आपका दिल कर रहा है कि आपने मक्का से ही शॉपिंग करनी है, तो आपने हरम की हदूद में ही आपको टैक्सी मिलेगी, 20 रियाल उसको दें। टैक्सी वाले कर लेते हैं थोड़ा बहुत बार्गेन, क्योंकि वो टैक्सी वाले मक्का के नहीं होते। पाकिस्तानी मिल जाएँगे आपको, इंडिया मिल जाएगा, इंडियन मिल जाएँगे, तो उनके साथ थोड़ा-सा बार्गेन करके वो 30 रियाल माँगेंगे, 20 रियाल के ऊपर उनको मनाएँ और टैक्सी में बैठ के सूकल काकिया चले जाएँ। सूकल काकिया जो है वो आप तकरीबन है कोई 15-20 मिनट का रास्ता होगा हरम की हदूद से। तो आप सूकल काकिया चले जाएँ, सूकल काकिया एक बेसिकली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। वहाँ पे वो बेसिकली आप कह लें कि उसको लाहौर का जो शालमी है, उस तरह की एक मार्केट है, या आप कराची वाले हैं तो कराची वाले बोल्टन मार्केट के तौर पे उसको ले सकते हैं। वो होलसेल मार्केट है वहाँ पे। 1 रियाल, 2 रियाल, 5 रियाल और उसके ऊपर फिर जितना मर्ज़ी चले जाएँ, वो वहाँ तक आपको चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छी मिल जाती हैं। लेकिन ये बात है कि वहाँ पे बार्गेन करने का वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये है कि आपने अगर लेनी है होलसेल रेट के ऊपर चीज़ें, तो आप आराम से सूकल काकिया चले जाएँ, वहाँ से आपको वो चीज़ें मिल जाएँगी। इसके बाद अब आप यहाँ से चले गए मदीना। मदीना में जो आपने वहाँ पे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी देनी है, रियाज़ुल जन्नह जाना है। अच्छा, रियाज़ुल जन्नह के लिए जब आप मक्का पहुँचे हैं, तो आप कोशिश करें कि नुस्ख़ ऐप डाउनलोड करके अपना साइन अप कर लें, जब आपने सिम वगैरह ले ली है। साइन अप करने के बाद आपने रियाज़ुल जन्नह के लिए वहीं से परमिट बुक करना है और मदीना जाने से 2 दिन पहले कन्फ़र्म करना है। जिस दिन आपने रियाज़ुल जन्नह जाना है, जो आपका आपका अपॉइंटमेंट हुई है, उससे 48 घंटे पहले आपने एप्लीकेशन खोल के उसको कन्फ़र्म करना है और फिर वहाँ जाके आपने वो क्यूआर कोड दिखाना है, वो आपको जाने देंगे। अच्छा, अब एक मिसकंसेप्शन है वहाँ यहाँ पे कि वो लोग कहते हैं कि साल में 1 दफ़ा अलाउड है। है ऐसे ही, साल में 1 दफ़ा ही अलाउड है, लेकिन अगर आप मस्जिद नबवी की हदूद में हैं, तो हर 20 मिनट के बाद कोई ना कोई स्लॉट निकलता है, तो आपने करना यही है कि आप उसको रिफ्रेश करते रहें, बैक करते रहें, दोबारा खोल लें, बैक करके दोबारा खोल लें, बैक करके दोबारा खोल लें। आपको स्लॉट मिल जाएगा, मैं भी 2 दफ़ा गया था, तो स्लॉट आपको वहाँ पे मिल जाता है, सिर्फ़ ये है कि थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है आपको। तो रियाज़ुल जन्नह जाएँ आप, रियाज़ुल जन्नह के बाद आप जो है वो जन्नतुल बकी चले जाएँ, जन्नतुल बकी में सलाम पेश करें, वहाँ पे सहाबा की जो कब्रें हैं वहाँ पे, उसके अलावा मुसलमान बहुत सारे वहाँ पे जो हैं दफ़न हैं, सऊदी अरब के अपने, पाकिस्तान से, इंडिया से, हर जगह से, पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो वहाँ पे मदफ़ून हैं। अच्छा, उसके बाद आपने ओहद पे चले जाना है, वहाँ पे शुहदाए ओहद की कब्र पे आपने फ़ातिहा पढ़नी है जाके। उसके बाद आपने जब खंदक वाली साइड पे जाना है ना, तो खंदक के अंदर ऊपर करके एक मस्जिद बनी हुई है, उसको मस्जिद अल-फ़तह कहते हैं, जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक दुआ माँगी थी फ़तह के लिए। वहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोगों को इस चीज़ का पता है। आप वहाँ पे जाएँगे तो 3-4 लोग ही होंगे, वो छोटी-सी एक मस्जिद बनी हुई है पुराने ज़माने की। वहाँ पे जो मेहराब है उसमें वही वही जगह है जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ माँगी थी। तो आप जाएँ वहाँ पे और आप सुकून से वहाँ पे 2 नफ़ल अदा करें। ये वो जगह है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ फरमा रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने दुआएँ की हैं, फ़तह के लिए दुआएँ की हैं, नमाज़ें पढ़ी हैं। तो ये बहुत बरकत वाली जगह है। बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए वहाँ पे रश भी नहीं होता, तो आप ईज़ी होके जाएँ, वहाँ पे वो करें। तो उसके बाद ज़ियारतें हैं, आपने ज़ियारतें करनी है, ज़ियारतें कर लें। शॉपिंग आपने जितनी भी करनी है वो आप कुबा स्ट्रीट से करें। मस्जिद नबी से जब आप निकलते हैं तो कुबा की तरफ जाने वाला जो रोड है, वहाँ पे गाड़ियाँ वैसे अलाउड नहीं है, सिर्फ़ उनकी अपनी कार्ट्स हैं वो चलती हैं। तो आप या तो अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग हैं जिनको चलने वगैरह का मसला है, थक जाते हैं, तो वो कार्ट्स में भी बैठ सकते हैं, कुछ रियाल दे के। मुझे इसका नहीं पता क्योंकि मैं पैदल गया था। उसके अलावा जो है आप कुबा स्ट्रीट के ऊपर बेतहाशा दुकानें हैं, आप वहाँ पे जाएँ, आपने जो खरीदना है आप खरीदें, वहाँ बार्गेन करें, वो बार्गेन भी करते हैं। बल्कि यहाँ तक हुआ है कि हमारे साथ तो फ़हीम भाई थे, उन्होंने भी खैर उनको अरबी आती है, उन्होंने अच्छी खासी हमारी हेल्प कर दी थी। लेकिन 50 रियाल वाली भी जो चीज़ है ना, वो आपको 20-25 रियाल की मिल जाती है। यहाँ तक वहाँ पे लोग बार्गेन करते हैं। अच्छा, अब अगर आपने यहाँ पे भी जाके होलसेल की चीज़ों को देखना है, तो आप कुबा स्ट्रीट के ऊपर ही थोड़ा-सा आगे जाएँगे, वहाँ पे एक मार्केट आएगी दाऊदिया के नाम से। आप दाऊदिया में एंटर हो जाएँ, उसके डिफरेंट फ्लोर्स हैं, वहाँ पे भी इस तरह सूकल काकिया की तरह जैसे मक्का में था। लेकिन वहाँ पे ये है कि आप बार्गेन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएँगी, वहाँ पे आपको परफ्यूम्स मिल जाते हैं सस्ते रेट के ऊपर, ब्रांडेड परफ्यूम मिल जाते हैं, आपको इत्र मिल जाते हैं वहाँ से, तस्बीहात मिल जाती हैं वहाँ से। उसके बाद फिर आपको जाए-नमाज़ वहाँ से मिल जाती है और बड़े अच्छे मुनासिब और अच्छे रेट के ऊपर आपको वहाँ से मिल जाती हैं। तो अगर आप दिन के टाइम निकले हैं तो ये है कि आप वहाँ से निकलें, अपनी या तो सीधा चले जाएँ बिल्कुल पैदल चलते हुए कुबा,
कुबा में नफ़ल अदा करें, कुबा से वापसी पे आप अपनी शॉपिंग करें, मस्जिद नबी वाली साइड पे आएँ और अपना सामान अपने रूम में रख दें। अच्छा, उसके बाद है खजूरें। खजूरें आपको मस्जिद नबी के आस-पास बहुत सारी जगह से मिल जाती हैं। आप बेतहाशा दुकानें हैं पाकिस्तानियों की, बंगालियों की, इंडियंस की, मतलब हर जगह पे आपको बहुत सारी दुकानें वहाँ पे, अरबों की भी वहाँ पे दुकानें हैं। लेकिन मेरा मशवरा आपको ये है कि घूम फिर के रेट चेक करें, कौन सी खजूर कितने की मिल रही है, क्योंकि खजूरें वहाँ पे साइज़ के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से मिलती हैं। रेट का जहाँ तक मामला है तो पाकिस्तान में जो 4 से 5,000 रुपए किलो वाली अजवा है ना, वो आपको वहाँ से 1200 से 1600, 1800 इस तरह, इस हिसाब से पर केजी, पाकिस्तानी 1800 की बात कर रहा हूँ। वो आपको उस हिसाब से पर केजी वहाँ से मिल जाती हैं, तो वो आप वहाँ से ख़रीद लें। मैं जो जगह सजेस्ट करूँगा जहाँ से मैंने खुद ली थी, वो भी पाकिस्तानी है, लेकिन उनके रेट बहुत अच्छे हैं। बार्गेन भी बहुत अच्छा कर लेते हैं और चीज़ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। जो बोलते हैं वही देते हैं आपको, जो दिखाएँगे वही मिलेगा आपको। वो आपने करना ये है कि आप गेट नंबर 310 से, मस्जिद नबवी के गेट नंबर 310 से सीधा निकलेंगे, मस्जिद गमामा क्रॉस करेंगे, मस्जिद अबू बकर क्रॉस करेंगे, सीधा जाएँगे आगे, तो 2-3 रोड क्रॉस करके थोड़ा-सा ही आगे जाएँगे ना, तो वहाँ पे बिल्कुल आपने कहीं पे भी नहीं मुड़ना, आपने सीधा जाना है बिल्कुल। तो वहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर कॉर्नर पे एक दुकान मिलेगी, खजूरों की दूर से नज़र आ जाती है, आप वहाँ चले जाएँ और वहाँ से आप खजूरें ले सकते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी क्वालिटी खजूरें दी थी। यकीन करें, जो अजवा पाकिस्तान में बड़े साइज़ की 6,000 रुपए की केजी मिलती है, उन्होंने 1800 रुपए, 1900 रुपए किलो दी है वहाँ पे। तो जो अजवा ले लें, मबरूम ले लें, सुकरी ले लें, जो आपको खजूर पसंद है, वो हर वैरायटी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। जो बच्चों के लिए चॉकलेट्स मिल जाती हैं, उसके अलावा आपको ऑलिव ऑयल मिल जाता है वहाँ से, और इस तरह के ड्राई फ्रूट्स वहाँ पे पड़े हैं, वो लेना है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर गेट नंबर, मस्जिद नबवी के गेट नंबर 339 से आप बाहर निकल के थोड़ा-सा आगे जाएँगे, तो वहाँ पे आपको रोज़ आइसक्रीम मिलेगी। तो अगर आपका थोड़ा-सा अय्याशी का मूड है, थोड़ी-सी महँगी है, तो उसका अय्याशी का अगर आपका थोड़ा-सा मूड है, तो आप वो रोज़ आइसक्रीम खाएँ और वो जायका आपको सारी उम्र याद रहेगा कि वो मतलब कोई चीज़ हमने खाई थी, वो बहुत अच्छी है वहाँ पे। तो ये वो चंद चीज़ें थी जो मैं सोच रहा था कि मैं आपसे भी शेयर करूँ। अक्सर पाकिस्तान में से पहली दफ़ा जाने वाले लोग जो हैं, वो वापस आके यही कहते हैं कि यार, ये पहली दफ़ा जो था ना, वो एक टेस्ट ही था। तुम्हें पता नहीं था किसी चीज़ का कि कहाँ पे जाना है। मक्का और मदीना में जो आपके ये दिन गुज़रने हैं, ये आपकी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन और यादगार दिन हैं। और जब तक आप दोबारा दूसरा उम्रा नहीं कर लेते, तब तक तो ख़ास तौर पे यही आपके वो दिन थे जो आपने ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन गुज़ारे। काबे के सामने खड़े होने की और काबे को देखने की जो एक एहसास है, वो बिल्कुल डिफ़रेंट है। और दिल में ये ख़्याल मस्जिद नबवी में बैठ के कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे चंद मीटर के फ़ासले पे हैं, ये आपको दोबारा कभी नहीं आना, वो आपको मस्जिद नबवी में ही मिलना है। तो आप वहाँ से बेशक छोड़ के पाकिस्तान वापस आ जाएँगे, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपका दिल वहीं पे रह जाएगा। आप दिल वहाँ पे छोड़ के ही आएँगे अपना। आप जो हैं वो पाकिस्तान एक बिल्कुल खाली-खाली सीने के साथ वापस पहुँचेंगे, और पाकिस्तान आने के बाद आप दिल में बस एक ही बात सोचा करेंगे कि मैं दोबारा वहाँ पे कब जाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।